हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बंजारे हम में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे ऑल इंडिया साइकिलिंग का 112वां दिन है और फिलहाल हम हैं एक जगह पे जो पड़ता है सीतापुर रोड पे, बहराइच से सीतापुर रोड पे। इस जगह का नाम है गदामार और यहाँ मेरी दीदी रहती हैं, जीजाजी रहते हैं, उनके घर पे हूँ मैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से निकलूँगा आज क्या नाम है, नैम सारण करके एक जगह है। मैं एग्जैक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा टफ है। रीज़न ये है कि संस्कृत का वो वर्ड है तो इस वजह से मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ही हिस्टोरिकल, बहुत ही रिलीजियस प्लेस है तो मुझे वहाँ जाना है और मैंने गूगल करके देखा, वाकई में बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी हिस्ट्री है वहाँ की। तो मैं वहाँ जाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा, बताऊँगा कि क्या स्टोरी है वहाँ की। बट फिलहाल तो अभी मैं हूँ यहाँ गदामार में। यहाँ से आज निकलेंगे और करीब 115 किलोमीटर दूर है यहाँ से नैम सारण। तो देखते हैं कितनी देर में वहाँ पहुँचते हैं और आज पहुँचते भी हैं या कल पहुँचते हैं, अभी ये भी क्लियर नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। फिलहाल सुबह के 6:30 बज गए हैं और हम निकलने के लिए तैयार हैं। पीछे औशीम तैयार है, इधर हमारी धन्नो तैयार है। बस अब थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे और रास्ते में मिलेंगे। हमारी चाय आ चुकी है तो बस अब चाय पियेंगे और चाय पी के यहाँ से निकलते हैं। तो फिलहाल हम हैं चिल्हारी घाट पे और यहाँ हम चढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे सेतु पे, सबसे लंबे ब्रिज पे। इस ब्रिज की लंबाई है 3.5 किलोमीटर और मैं अभी पीछे हूँ, औशीम आगे गए हैं टाइमलेस बनाते हुए। तो मैं आप लोगों को टाइमलेस दिखाता हूँ और कहीं कहीं पे कुछ ऐसे शॉट्स दिखाऊंगा जो कि बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये ब्रिज देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो फिलहाल चलते हैं और ब्रिज देखते हैं। वो आगे जाके ब्रिज जो है थोड़ा सा कर्व ले रहा है और क्या मस्त व्यू आ रहा है, मजा आ गया देख के। ये ब्रिज पे चलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और फाइनली इस ब्रिज पे आना हुआ आज। ये ब्रिज जो है सीतापुर, जब आप जाते हैं सीतापुर की तरफ बहराइच से तो रास्ते में पड़ता है। अगर ये ब्रिज की लंबाई 3.5 किलोमीटर है तो मुझे लगता है इस ब्रिज की वजह से पता नहीं कितना डिस्टेंस जो घूम के जाना पड़ता रहा होगा वो बच जाता है। क्योंकि अगर ब्रिज की लंबाई ही 3.5 किलोमीटर है तो ये कितना डिस्टेंस बचाता होगा, आइडिया लगा लीजिए कुछ। तो बहुत बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। काश मेरे पास ड्रोन होता ना तो ये ब्रिज पे जो है ना उड़ाने में मजा ही आ जाता। बट कोई बात नहीं, एक दिन लेना है ड्रोन। फिलहाल हम सीतापुर रोड पे हैं और आज़ाद नगर तिराहा, एक चौराहा है, वहाँ पे खड़े हैं और हमें एक भैया जी मिले थे थोड़ी दूर पहले रास्ते में। हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे, वहाँ एक भैया जी हमसे मिले थे और उन्होंने कहा था कि आप एक काम करिए, आगे आइए, मैं आपसे आगे मिलता हूँ। तो हम यहाँ आ चुके हैं। तो भैया जी ने बड़ी गजब की ट्रीट दी। भैया जी कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए और कोल्ड ड्रिंक में मैंने मना किया था कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता हूँ। रीज़न ये है कि वो गले में कुछ ऐसा कटने, जलने जैसा हो गया था, वोमिटिंग हुई थी मुझे 2 दिन पहले।
तो भैया जी ने मेरे लिए फ्रूटी ले लिया और फ्रूटी लेके आ गए। अब लेके आ गए तो पीना पड़ेगा। तो फिलहाल थैंक यू बोलते हैं भैया जी को और भैया जी से मिलाते हैं। तो भैया जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका नाम मैं भूल गया। विवेक मौर्य। विवेक मौर्य। भैया का नाम विवेक है और भैया जी ने जो है ये ट्रीट दी हम लोगों को, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इवन आप साइकिल बाबा के फ़ैन हैं और हम भी साइकिल बाबा के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो साइकिल बाबा की वजह से ही भैया जी जो है हम लोगों में थोड़ा इंटरेस्टेड हुए। उन्होंने देखा कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो भैया जी आए और उन्होंने बताया कि हम साइकिल बाबा की वीडियोस देखते हैं, हमें अच्छा लगता है ट्रैवलिंग वीडियोस देखना। तो भैया जी एक बार हाय। तो फिलहाल हम बस कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करते हैं और भैया जी से थोड़ी बातें करेंगे और बातें करके फिर इधर से निकलेंगे आगे की तरफ। तो फिलहाल हम हैं बिस्वा में। बिस्वा में एक ढाबा है यूपी 34 करके एक ढाबा है। यहाँ हम आए हैं, हमने यहाँ ली है दाल तड़का और रोटी। दाल तड़का खाने के बाद मज़ा आ गया, टेस्ट गजब है। तो भैया जी थैंक यू। खाना वाकई में बहुत गजब है, खा के मज़ा आया। हम सब ढाबे का टेस्ट बहुत अच्छा है। और यहाँ हमने जो है ये हमारी दाल तड़का है, ये रोटी है और साथ में है दही। हम अभी खाना खाते हैं क्योंकि भूख लगी है बहुत जोरों की, और खाना खा के फिर वापस मिलते हैं। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बिचवा साइड पे एग्जैक्टली 1-1.5 किलोमीटर पहले हैं, अभी पहुंचे नहीं है प्रॉपर्ली। और मुझे हम लोग एक्चुअली यहाँ ऐसे एक मंदिर के बाहर हमने साइकिल लगा के सोचे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, छाया है तो यहाँ एक भैया जी से मिलना हुआ। भैया जी ने हमारे लिए जो है स्टे अरेंज करा दिया यहाँ मंदिर में। तो अभी 3 घंटे तक हम जो है यहाँ रेस्ट करेंगे। भैया जी हेलो। हाँ भाई। और भैया जी ने हमें बोला कि आप यहाँ रुक जाइए, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। तो 3 बजे तक हम भी यहाँ रहने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं एक्चुअली। तो 3 बजे तक काफ़ी हम यहाँ नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े वगैरह सुखाएंगे, फिर इधर से निकलते हैं आगे। तो फिर से एक बार धन्यवाद भैया जी आपका। थैंक यू। तो अभी बज गए हैं शाम के 3:30। एक्चुअली ऐसे नहीं, ऐसे शाम के 3:30 बज चुके हैं और हम यहाँ प्रभु श्री राम का एक मंदिर है, यहाँ भोलेनाथ का भी मंदिर है और वहाँ हनुमान जी का भी मंदिर है। हम यहाँ पे रुके हुए थे और हम यहाँ करीब आ चुके थे 12-15 के करीब में हम यहाँ आ गए थे। और हमने कपड़े वगैरह धुले, नहाया धोया, थोड़ा आराम किया। नींद क्या ही आएगी, बगल में से ट्रक जा रहे थे बार बार, बड़े मतलब बहुत तेज़ हॉर्न बजाते हुए, तो फिर नींद तो आ नहीं रही थी। बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत सुकून भरा। मतलब सुकून का मतलब कि यहाँ मंदिर में बैठ के एक सुकून ही मिलता है। और स्पेशली प्रभु श्री राम के चरणों में यहाँ मस्त पड़े हुए थे, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी कपड़े वगैरह सूख गए हैं, प्रॉपरली नहीं सूखे हैं बट हाँ सूख गए थे। तो मैंने कपड़े उतारे, समेटे, रख दिए और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। देखते हैं 10 या 12, 15, 20 किलोमीटर कितने किलोमीटर की डिस्टेंस को जो है कवर कर पाते हैं। और फिर हम जो है 4-5 बजे से पहले या 6 बजे से पहले अपना स्टे कहीं ढूंढेंगे और वहाँ स्टे कर लेंगे। हमें ऑफ़र तो यहाँ भी रुकने के लिए मिला है, लेकिन मतलब नहीं है हम अगर 10-20 किलोमीटर कवर कर लेंगे अच्छे से कम धूप में तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि फिर कल और आसानी हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं रास्ते में। तो पीछे एक मार्केट पड़ा था, उसका नाम था रामनगर मार्केट और एक्चुअल मार्केट था वो, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे 2 बड़े बड़े जो है प्लेटफॉर्म बनाए गए थे मार्केट के लिए। मतलब उनको मार्केट की जैसा ही बनाया गया था और जगह का नाम था रामनगर। फ़िलहाल हम वो जगह से थोड़ा आगे आ चुके हैं और सिधौली रोड पे आगे बढ़ रहे हैं। और करीब करीब सिधौली यहाँ से है 19-20 किलोमीटर। एग्जैक्टली नहीं मैंने देखा अभी तक कहीं बोर्ड पे, 19 या 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिधौली का यहाँ से। और समय भी हो चुका है, 5 बजने जा रहे हैं, 15 मिनट कम है। तो हम कोशिश करेंगे 6 बजे तक जो है जल्दी से जल्दी जितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं कर लें। फिर एक स्टे ढूंढेंगे और वहाँ पे रुकने की कोशिश करेंगे।
तो फिलहाल बस यही है, हम रुके हुए थे क्योंकि बहुत देर से हमने कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ एक चाट की दुकान थी और चाट में होता है आलू, आलू होता है बढ़िया। तो हमने सोचा थोड़ा आलू खाने के लिए चाट खा लेते हैं और चाट खाएंगे, थोड़ा पानी वानी पी के फिर आगे निकलेंगे। तो बस यही था, अभी आगे निकलते हैं, फिर मिलते हैं। अभी हम सिधौली से करीब 7 किलोमीटर पहले हैं और हमारा स्टे अरेंज हो चुका है। एक्चुअली स्टोरी बताता हूँ कि हुआ कैसे। मैं गुज़र रहा था, ये रास्ता है और यहाँ मैंने देखा एक ये ऑफिशियल कुछ ऐसा, मतलब एक ऑफिस जैसा कुछ बना हुआ है, बढ़िया लग रहा था। इधर गार्डन जैसा कुछ लुक आ रहा था, पीछे मुझे बिल्डिंग दिख रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ ये कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिस है। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस है तो मुझे लगा मे बी ये कुछ ऐसा कृषि विभाग से रिलेटेड है। अब वो मुझे क्यों लगा वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इधर तो एक तो बागानी इधर दिख रही थी, ऊपर से इसके बगल में जो है, जस्ट बगल में आम का बहुत बड़ा बाग है, वो दिखाता हूँ मैं। ये बहुत बड़ा बाग है, मतलब आगे बहुत दूर तक था रोड पे, और इधर भी पीछे भी बहुत घना दिख रहा था। मुझे लगा कि मे बी ये कृषि विभाग का कोई ऑफिस है, तो मैंने सोचा कि एक बार जाके मैं अथॉरिटीज़ से परमिशन लेके वो बाग के अंदर कैंपिंग करूँगा। तो मैंने ओशीम से पूछा, ओशीम ने कहा हाँ करते हैं। तो मैं आया और मैंने देखा एक सर जो है बाहर टहल रहे थे, बात कर रहे थे कॉल करके। तो मैं अब सोच रहा था कि अगर सर कॉल कट करें तो मैं उनसे पूछूं, परमिशन लूं, बट सर जो है, हम लोगों ने 10 मिनट तक वेट किया, सर कॉल पे बात करते रहे। फिर हमको लगा कि शायद हमको आगे बढ़ना चाहिए। मैंने देखा आगे एक पेट्रोल पंप है, तो मैं अब आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने साइकिल उठाई। तब सर को लगा कि अब हम लोग जा रहे हैं और सर ने फिर हमको रोका, आवाज़ दिया, हम रुके। सर ने पूछा कि आप लोग कौन सी जर्नी पे हैं, तो मैंने बताया एक्चुअली हम लोग ऑल इंडिया ट्रैवलिंग कर रहे हैं और हम जो है अब सिधौली की तरफ बढ़ रहे थे, हम स्टे ढूंढ रहे हैं। तो सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टे ढूंढिएगा, फिलहाल आइए मैं आपको चाय या पानी पिलाता हूँ। तो फिलहाल हम अंदर आए, हमने चाय पी, पानी पिया, नाश्ता वगैरह किया प्रॉपरली, और फिर सर ने हमें बोला कि एक काम करिए, आज का स्टे आप यहीं रखिए। और सर ने हमें स्टे भी दिया, इवन सर ने हमारी फूडिंग को जो है, मतलब हमारा फूड वगैरह सब अरेंज किया। तो मैं आपको एक बार मिलाता हूँ सर से। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मिलके, और देखता हूँ मैं मिलाता हूँ। इवन सर ने हमें सजेस्ट किया कि हमें कल जाना चाहिए नीम सारण्य, और वहाँ पे मैं ओशीम को घुमाऊँ अपने यूपी का। इवन ये धरती का केंद्र जो है नीम सारण्य को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है श्रीमद् भागवत कथा की पहली कथा जो है वहीं पे कही गई थी। तो मैं मिलाता हूँ सर से। सर का नाम है दीपक सर हैं एक्चुअली। तो हेलो सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अपने होस्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इवन सर लास्ट मोमेंट पे आपने जो है हमें कॉल किया, नहीं तो हम जो है निकल रहे थे, और ये हमारा गुड लक था कि आपने हमें देख लिया जाते हुए और आपने रोका, क्योंकि वाकई में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर मुझे क्या है कि आप लोग, मतलब मुझे देखो, आप जो राइडिंग कर रहे हो या आप जो भी जैसे भी चल रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो या घूम रहे हो पूरी दुनिया, मुझे ऐसे लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे भी देश दुनिया देखने का बड़ा शौक है। मुझे अगर कह दिया जाता है कि आप अभी तैयार हो, अभी चले जाओ कहीं, तो मैं उठ के चला जाऊँगा तुरंत। इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ देखा, जब आपको खड़े हुए तो थोड़ी देर मैं इधर उधर बात करता रहा, मगर ये इत्तेफाक था, मैं यूँ नहीं हुआ था, नहीं तो आप तो निकल जाते, मगर मैं फिर भी बुलवाता, ये बात पक्का था। अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे जैसे नीलेश आए हैं, यहाँ पे आशिम आए हैं, आशिम त्रिपुरा से हैं और नीलेश हमारे गोरखपुर से हैं। तो 2 स्टेट मिल रहे हैं और ये दोनों 5-5, 6-6, 7-7 राज्य साइकिल से चल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अभी ये बहुत यंग हैं और इनमें ये जोश है कि अपने देश को देखना, अपने देश को पहचानना, और सही मायने में तो देश और प्रदेश तभी पहचाना जा सकता है एक दिन में नहीं, जो ये कर रहे हैं, जिस तरह ये घूम रहे हैं, पहचान जा रहे हैं। मान लो हमारे नीलेश तो यूपी के हैं, मगर आसिम जो हैं वो त्रिपुरा से हैं, और वो देश को देख रहे हैं, तो हमारे कल्चर को पहचानेंगे जब हमारे बीच में रुकेंगे। ऐसे नहीं पता चलता है कि कौन कैसा रहता है, कैसे कौन खाता है पीता है, रहन सहन क्या है, तो ये चीज़ें जाननी चाहिए।
दूसरे के कल्चर से, दूसरा कल्चर नहीं कह सकता हूँ, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर से, सभी कल्चर से हमें वाकिफ होना चाहिए। तो मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू। आप कभी भी इधर आएँ तो हमसे ज़रूर मिलें। बिल्कुल सर। और सर ने एक बात बोली तो मुझे एक पुरानी सी बात याद आ गई। सर ने बोला कि हमें कल्चर देखना चाहिए, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में कैसा कल्चर है, कैसा रहन सहन है, ये देखना चाहिए। तो मुझे एक इंसिडेंस याद आ गया। मैं कहीं पे रुका हुआ था, किसी ने मुझे होस्ट किया हुआ था, शायद आसाम में। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से बाहर नहीं गए हैं कभी, मैक्सिमम हम सिलीगुड़ी तक गए हैं, सिलीगुड़ी के आगे नहीं गए हैं। रीज़न ये है कि वहाँ किसी को बंगाली या आसामीज़ लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो मैंने उनसे कहा था कि आप एक बार निकल के देखिए, आपको कहीं हल्का सा भी फ़र्क महसूस नहीं होगा कि आप सामने किसी को बंगाली आती है कि नहीं या आसामीज़ आती है कि नहीं। आप अगर थोड़ा बहुत भी समझ लेंगे हिंदी, या आप थोड़े बहुत इशारे की भाषा जो है ना, वो तो यूनिवर्सल है, आप कहीं भी चले जाइए दुनिया में, इशारे से हर काम पॉसिबल है। तो आप निकलिए तो सही, आप जहाँ भी जाएंगे आपको बहुत बहुत मतलब अगर कभी दिक्कत भी होगी तो बहुत माइनर सी दिक्कत होती है, और वो बहुत मायने नहीं रखती है। घूमना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तो घूमते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो जैसा मैंने बताया था कि मैं एक कैंपस में रुका हुआ हूँ, वहाँ दीपक सर से मिलना हुआ। तो वहीं पे अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर बैठे बातें कर रहे थे, तो यहाँ पे एक सर आए, उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। और एक और सर जो आप यहाँ थे, मैं आपको मिला नहीं पाया था, आप अनुराग सर जो हैं, आप थे जब हम आए थे, बट मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो सर यहाँ थे नहीं, आप चले गए थे, तो इस वजह से मैं मिला नहीं पाया। तो आप सर अनुराग सर हैं और आप सुधीर सर हैं, और सर का परिचय है, आप यहाँ के जो विधायक हैं मनीष रावत जी के छोटे भाई हैं, सुधीर रावत जी हैं आप, और आप अनुराग सर हैं, आप यहीं पे रहते हैं, दीपक सर के साथ आप भी हैं, आप दोनों लोग यहीं के हैं। और सर जो हैं यहाँ के विधायक जी के छोटे भाई हैं। तो आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा सर, और आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी। तो मैं चाहूँगा कि आप 2-3 वर्ड्स एटलीस्ट कुछ तो बोलें हमारे लिए। आप जो पूछना चाहें हम उस पर बोल दें। जस्ट आपको जो अच्छा लगे। एक्चुअली हम तो ट्रैवल करते हैं, हमारा तो बिल्कुल कोई भी स्कोप नहीं रहा है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आप हमें अपनी पॉलिटिक्स होके बात कर लें। जी जी बिल्कुल, कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स ही बात की जाए। जी 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 बिल्कुल। ये तो एक पहलू है कि पॉलिटिशियन होता है तो उस समय कहीं इंटरव्यू हो रहा है तो वो उस लाइन पे बोलता है, लेकिन यहाँ पॉलिटिशियन ना होके नॉन पॉलिटिशियन होके बात, सिविलियन होके बात कर लें। बिल्कुल। एक्चुअली मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि हम लोग ऐसी जगह पे मिले हैं जहाँ पे मिलना एक मेरे लिए सौभाग्य है, क्योंकि मैं इसके पहले जब मैं आसाम गया था तो मुझे वहाँ पे भी एक मौका मिला था एक बार कि स्किल डेवलपमेंट कॉलेज में जाके जो है थोड़ा मैंने स्पीच वगैरह दिया, तो मुझे अच्छा लगा वहाँ पे जाके, क्योंकि मुझे लगा कि भैया हमें अपने लोगों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे दीपक भाई हैं, अनुराग भाई हैं, जी ये हमारे व्यक्तिगत हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे भाई हैं हमारे। इनके किसी भी काम को लेके मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ। अभी फ़ोन आया था कि भैया अभी मिलना है, तो मैंने कहा यार मिलना है तो आना पड़ेगा। मैं तुरंत, जैसे बात हुई मैं तुरंत आया। यहाँ मेरा कोई पार्टी है या कोई नहीं, वो मतलब नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत है जी। और इसी तरीके से हम व्यक्तिगत अपनी पूरी विधानसभा में रहते हैं, ना कि राजनीतिक होके जी। राजनीतिक फंडे से हम कभी विधानसभा में नहीं जाते। हम एक नज़र से सभी इंसानों को देखते हैं। मेरे पास कोई छोटा कोई बड़ा ये कोई दायरा नहीं है। एक साथ कोई एक आदमी आ जाए, मुझे बता दे भैया मेरा ये काम है, मैं उसका तुरंत काम खत्म करने का काम करता हूँ। यही होना चाहिए सर। एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि हमारे हर पॉलिटिशियन ऐसे ही होने चाहिए। आपने मेरा मदद किया नहीं किया मुझे इसका कोई मतलब नहीं। मैंने देखा कि आप सही काम लेके आए हो, मुझे वो सही काम आपका कर देना है। तो सर थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। चाहता हूँ इनके लिए कुछ बोलिए कि आगे की यात्रा करेंगे, त्रिपुरा से साइकिल चलाएं। अभी इतनी दूर से आप यात्रा करके आ रहे हैं जी, तो जैसे कि रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते होंगे जी जी, तो उनका क्या प्रतिक्रिया होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्किंग काहे के लिए कर रहे हैं? ये तो बड़ा एक बहुत सही में बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ऐसे कर रहे हैं, आपको बदले में क्या मिलने वाला है, क्या पैसे मिलेंगे या कितने मिलते हैं, क्या अर्जित करना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं इससे। तो हम एक्चुअली मेरा एक रिप्लाई रहता है कि मैं पैसे के लिए तो नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली पैसे तो आते रहते हैं, वो तो सेकेंडरी चीज़ हो गई,
मुझे घूमने का बड़ा शौक है। मुझे अपने देश के हर कोने में जाना, वहाँ का हर कोने का जो कल्चर है, क्योंकि हम एक जगह पे रहते हैं और यहाँ से 100 किलोमीटर बाद जो है ना कल्चर चेंज हो जाता है, बोली चेंज हो जाती है, भाषा चेंज हो जाती है। हाँ, तो ये हमारे देश का जो है ना यही खूबसूरती है। तो मुझे उसको बड़े बेसिक तौर पे, बड़े जमीनी स्तर से जो है देखना है, जानना है। यही कारण है कि मैं इस तरीके से। यहाँ के लोगों का कल्चर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। और आपको मैं बताना, जैसे अपने सर्किल में प्रवेश किया होगा जी जी, तो यहाँ के लोग मिले होंगे, कई जगह आप रुके होंगे जी, तो उनका क्या रहा, क्या इशू रहा, क्या मतलब एक सवाल वही मोटा सा करते होंगे कि भैया आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं? तो आपने सर जवाब भी दे दिया कि मैं कहीं कुछ बनने के लिए नहीं कर रहा, बट मुझे जानकारी हो जाए। जी, क्या उसको बोलते हैं जिसको बहुत सारी जानकारी होती है, उसको गाइड बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, गाइड होते हैं। और नहीं और भी कुछ बोलते हैं, ट्रिप एडवाइजर भी बोल सकते हैं आप। तो वो सब अर्जित करने के लिए जी थोड़ा एक रहेगा फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम चलेंगे आप? हमारा अभी प्लान है 1 साल और ट्रैवल करने का, ऐसे साइकिलिंग करके। फिर ये टारगेट आपका कैसे पूरा होगा? मतलब आपको जो सारी रिक्वायरमेंट आपके अंदर आई जी कि मुझे सारे कल्चर्स पते होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या है, ये सब होना चाहिए जी। तो वो सब एकत्रित करने के बाद, माइंड मेकअप करने के बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद मेरा प्लान है कि मैं सेल्स, मैं एक्चुअली जॉब सेक्टर में जाऊंगा, क्योंकि फिलहाल तो मुझे इसका एक ही काम है कि मुझे अभी फिलहाल घूमना है। हाँ। और अपने देश को एक्सप्लोर करना है। इसके बाद मेरा देखूंगा जॉब सेक्टर में जो है, देखते हैं कैसा है क्या है। सेकेंडरी काम भी मैं करूंगा पार्ट टाइम में, ट्रिप एडवाइजर का, क्योंकि मैं घूम रहा हूं तो मुझे पता होगा कि मैं किस जगह जाके कहाँ जाना बेहतर होगा, कहाँ जाना वर्थ है, या कहाँ जाके, जैसे होते कुछ चीजें होती हैं, कुछ भाषा पे थोड़ा सा दिक्कत आती है। बिल्कुल, भाषा की दिक्कत एक बड़ी कॉमन सी दिक्कत होती है। हाँ, हर जगह पे बदली हुई। हाँ, उसका एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि एक लैंग्वेज अगर आपको आती है तो मुझे लगता है कि आप कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। वो है इशारे वाले। नहीं, इशारे वाली। कई बार क्या होता है ना कि कई जगह पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती प्रॉपर्ली, तो वहाँ इशारे से काम करना पड़ता है। हमें आ रही है तो अगले को नहीं आ रही है, ये बात है। तो ये चीजें हैं, लेकिन इंग्लिश आती है तो बाकी चीजें तो थोड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ अपने देश के ही किसी कोने में अगर आप जाएं। कितनी भाषाओं का ज्ञान हो गया? मैं वैसे थोड़ा बहुत आसामिया समझ लेता हूँ, थोड़ा बंगाली समझ लेता हूँ, हल्की फुल्की जो है मेघालय की भाषा जो है, खाबी लैंग्वेज है, वो समझ लेता हूँ। और हिंदी आती ही है, भोजपुरी हमारे वहाँ बोली जाती है, औधी भी समझ लेता हूँ, क्योंकि औधी यहाँ भी मैं काफ़ी टाइम तक रहा हूँ श्रावस्ती जिले में। तो फिर इंग्लिश का ज्ञान है, तो ओवरऑल थोड़ा 4-5 भाषाएं कह सकते हैं कि आती है। मतलब अभी और कितनी भाषाएं जानने की जानकारी करेंगे आप? यही तो है, ये भारत है, यहाँ इतनी भाषाएं हैं कि सब सीखते लोग कहते हैं कि हम रशियन लैंग्वेज सीख गए, हम स्पेनिश सीख गए, हम इटालियन सीख गए। मैं यही कहता हूँ कि पहले इंडियन सीखिए। इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस हैं। मतलब अगर भाषाओं के सहारे पूरा भ्रमण करने के बाद आप फ्यूचर बनाने का काम करेंगे? जी बिल्कुल, मेरा इसमें फ्यूचर बनाना है। मुझे थोड़ा ट्रिप एडवाइजर का भी काम कर सकता हूँ। बिल्कुल, हम समझ गए आपकी गाइडलाइन को। तो थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। तो फिलहाल बज गए रात के 9 और हमने डिनर कर लिया है। अब हम पीछे अंधेरा है वहाँ पे, एक्चुअली दिखाता हूँ। हाँ, वहाँ जहाँ ओशिम का टेंट लगा हुआ है, हाँ यहाँ पे ओशिम का टेंट जहाँ लगा हुआ है, वहीं बगल में हम भी टेंट लगाएंगे। और अब बस वीडियो एडिट करेंगे टेंट लगा के, और सोएंगे अपलोड करके, क्योंकि अब कुछ काम बचा नहीं है। और सर लोग नीचे हैं, बातें चल रही हैं। हमने भी काफ़ी बातें की, खाना वाना खा के फिर अब हम ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि वीडियो एडिट करनी होती है। तो सबसे बड़ा हेडेक वाला काम तो यही रहता है कि वीडियो एडिट करना होता है, फिर अपलोड करना होता है। तो इसके चक्कर में मुझे नीचे से ऊपर आना पड़ा। तो अब बस मैं भी टेंट लगाऊंगा और चुपचाप वीडियो एडिट करके अपलोड करके सो जाऊंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैंने एक्चुअली 3 महीने के करीब वीडियो अपलोड नहीं की थी। कोई भी वीडियो नहीं आई थी 3 महीने तक। तो अभी क्या है ना, मेरा चैनल अंडर ग्रोथ हो गया था, बूस्ट नहीं हो रहा है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप अगर वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो मुझे मतलब आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और उनको बोलिए कि प्लीज़ वो मेरी 1-2 वीडियो ऐसी देखें। आपको जो वीडियो अच्छी लगती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी यही वीडियो शेयर कर दीजिए।
आपको मेरी चैनल की जो वीडियो अच्छी लगती है, सबसे अच्छी जो वीडियो लगती है, जो सीरीज़ लगती है, आप वो वीडियो शेयर करिए और उनको बोलिए उनको देखने के लिए। और अगर उनको पसंद आए तो बोलिए सब्सक्राइब भी कर ही दें। अगर कर देंगे तो बेहतर है, उससे क्या होगा कि हमारी ग्रोथ वापस से आ जाएगी, सही हो जाएगी। तो बस यही है, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।